नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। और आज कक्षा 12 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप इनको एक बार ज़रूर पढ़कर जाएं। कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य के महत्वपूर्ण प्रश्न इस पार्ट में आपको मिलेंगे। हिंदी व्याकरण के और जनसंचार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या निबंध मान लो। इसके बाद में आपको कवि परिचय, लेखक परिचय और महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न दूंगा। पहला प्रश्न जैसे आपके आ सकता है कि पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है। पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में हमारे 3 बोलियां शामिल है। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है। इसमें 3 आती है, ए, बी और सी, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 इसके अंदर आती है। अगर आपसे कोई अवध अलग पूछ ले, जैसे मान लो मैंने दे दिया कि खड़ी बोली का हो, किसी और भाषा का हो, इन तीनों के अलावा अगर कोई है तो वो इसमें नहीं आती। इसके बाद दूसरा है, जैसे प्रश्न आपके कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको पता है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि पूछ ले, हिंदी भाषा की लिपि पूछे आपसे, तो आपको क्या करके आना है, देवनागरी। और इसके साथ ही आपसे पूछ देवनागरी किस किस भाषा की है, तो हिंदी की तो है ही, हिंदी के अलावा संस्कृत की भी है, नेपाली की भी है और कोंकणी की भी है। इसके ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उर्दू की नहीं है मान लो। और आपसे पूछे कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखने व समझने या पढ़ने की जो युक्ति है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्याकरण कहते हैं। यानी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने का ज्ञान हमें किससे मिलता है, व्याकरण से मिलता है। अब बात करें शब्द शक्ति की, तो शब्द शक्ति में क्या आ सकता है कि शब्द शक्ति में आप एक बात पढ़ के जाएं कि जहां पर आपको सांकेतिक अर्थ का महसूस हो, सीधा अर्थ समझ में आ जाए, तो वहां अभिधा यानी सांकेतिक अर्थ अगर पूछता है कि जिस शक्ति के द्वारा सांकेतिक अर्थ का बोध हो, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। यह आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा जहां कहीं अर्थ आए लेकिन किसी प्रयोजन के लिए आए, जब प्रयोजन की बात हो तो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति आप पढ़ के जाना। यानी प्रयोजन के लिए अर्थ पूछे तो वहां प्रयोजनवती होती है, ये पढ़ के जाना। इसके बाद आपसे पूछ ले कि राजस्थान जाग उठा या पंजाब का शेरवाड़ा जो है कि लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, राजस्थान जाग उठा, यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि राजस्थान जागने का मतलब है राजस्थान के लोगों के जागने की बात की जा रही है। इसके बाद अलंकार में अगर आओगे आप तो तरनी तनुजा, तरनी तनुजा, तट तमाल तरवर बहुछाए किस अलंकार का रूप है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। अनुप्रास को थोड़ा अच्छा पढ़ना है आपको, अनुप्रास में से आपसे पूछ सकता है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। और अगर कहीं ये पूछे कि कारण के नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, तो वहां आपको अलंकार के बारे में पूछ सकता है। तो आप इसमें पढ़ के जाना, कार्य का जो है वो बिना कारण के भी कार्य हो तो विभावना अलंकार को पढ़ के जाना कि जहां कार्य नहीं है, कार्य है कारण नहीं है, तो भी आपको विभावना अलंकार पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको क्या है, अजो तरियो ना ही रहियो, अजो
तरियोना ही रहो, नाक बांस बांसुरी वाला है, श्रुति सेवत एक अंग किस अलंकार का है? तो सलेस अलंकार का उदाहरण है अजो तरियोना ही रहो। इसके बाद कुछ पत्रों की बात करते हैं, निविदा सूचना की बात करते हैं। क्या पूछेगा आपसे? तो आप विद्यालय के लिए खेल सामग्री मंगवाने हेतु, विद्यालय के लिए खेल सामग्री मंगवाने हेतु क्या कर सकते हो? एक निविदा तैयार करनी है आपको, एक निविदा तैयार करनी है विद्यालय के लिए खेल सामग्री मंगवाने हेतु या मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु, मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु। यहाँ से आपसे क्या पूछ सकता है? या तो अर्ध सरकारी पत्र के रूप में पूछ सकता है जानकारी लेने के लिए, और नहीं तो ज्ञापन के रूप में भी आपसे पूछ सकता है कि आप इनमें से कोई चीज पढ़ के जाएं। इसके बाद जनसंचार में आते हैं अपने, और जनसंचार में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आप पढ़ें, अपनी तैयारी को जारी रखें। रेडियो का प्रकार पूछ सकता है कि रेडियो किस प्रकार का साधन है? रेडियो जो है एक श्रव्य साधन है, ये आपसे पूछ सकता है कि रेडियो एक श्रव्य साधन है। एंकर बाइट और लाइव क्या है? एक तो एंकर बाइट क्या है, दूसरा पूछ सकता है लाइव क्या है? किसी घटनास्थल का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? ये पढ़ के जाएं। आलेख की बात करें अपने, तो आलेख जो है वो क्या आ सकता है? आप ध्यान से सुने। बहुत अच्छे आलेखों में क्या है? खेलों की ओर बढ़ता रुझान, खेलों की ओर बढ़ता रुझान, इस पर आपको आलेख लिखने के लिए पूछ सकता है। इसके साथ ही अंतर, फीचर और आलेख में अंतर पूछ सकता है। फीचर और आलेख में अंतर, फीचर और आलेख में। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एकल परिवार का पूछ सकता है। एकल परिवार पर कोई भी चीज पूछ ले, ये पढ़ के जाना, एकल परिवार। अब निबंध की बात करें तो निबंध जो है वो नारी शिक्षा या बालिका शिक्षा या महिला शिक्षा, एक ही बात है, उस पर आपको लिखना है। खेल और योग का महत्व जीवन में, खेल और योग का जीवन में महत्व। महिला सशक्तिकरण, इसके बाद अगर कोई पूछेगा तो महिला सशक्तिकरण को पढ़ के जाएं। क्या है महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण आपसे पूछ सकता है। और नशे के दुष्परिणाम, नशे के दुष्परिणाम भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना पड़ जाए तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत कम, चांस है लेकिन पढ़ लेना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये पढ़ के जाए। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और कवि और लेखक परिचय के लिए मैं आज ही दूसरी क्लास लेके आ रहा हूँ, तो एक बार आप इनका अध्ययन करें और उन विद्यार्थियों तक भी सूचना पहुंचाएं जो पढ़ाई के लिए कुछ मैटर चाहते हैं, तो आप उनको पहुंचाएं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।